हेलो एवरीवन, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एपिसोड नंबर 50। इस एपिसोड में शामिल है बाबू साहब इंटरचेंज से सगिया इंटरचेंज तक पूरे प्रोजेक्ट की मालूमात। और ये मैंने ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए आज पहली बार बाबू साहबू से सगिया तक पैदल चल के कलेक्ट की हैं। तो एपिसोड नंबर 50 को शुरू से आखिर तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं एपिसोड नंबर 50। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 50 में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर। मुकम्मल प्रोजेक्ट है नियाजी इंटरचेंज से बाबू साहब इंटरचेंज। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नियाजी इंटरचेंज से सगियाँ, दूसरा है सगियाँ से बाबू साहब इंटरचेंज। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दूसरे हिस्से पर और इस वक्त मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी टी चौक। मैं एपिसोड दर एपिसोड आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में आगाह कर रहा हूँ। एपिसोड 1 मैंने तकरीबन शुरू की थी दिसंबर के लास्ट में और अभी माशाल्लाह से अल्लाह ताला के फजल व करम और आप दोस्तों की सपोर्ट से अभी एपिसोड 50 तक पहुँच चुके हैं इंशाल्लाह ताला। जैसे जैसे प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंचेगा साथ साथ एपिसोड वाइज आपको बताता चलूँगा। तो कल की एपिसोड में मैंने बताया था ये टी चौक के साथ साथ क्या प्रोजेक्ट की एक्टिविटी है। तो चलिए मज़ीद आपको आगे बताते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। जी, तो मैं रोड मास्टर वाले सबवे की जानिब जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं रोड मास्टर वाले सबवे के साथ साथ कल और सूरत हाल थी और आज कदर बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी यहाँ पर प्रॉपर फिलिंग करने के बाद जो है ये मशीनरी फुली मोबिलाइज्ड है और 2 ग्रेडर यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं, एक रोलर है और भी मशीनरी आगे काम कर रही है क्योंकि जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। जस्ट यही हमारा सबवे बाकी था कि जिस पर काम की रफ्तार जो है वो थोड़ी स्लो थी। अभी इंशाल्लाह ताला आप देख सकते हैं कि काम जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर मुकम्मल किया गया है। ये पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स की आखिरी लेयर है जो कि रोड मास्टर वाले सबवे के साथ दूसरी तरफ जो है ये इंस्टॉल की गई है। और बाकी सेंटर में भी आप देख सकते हैं कि जहाँ तक सेंटर की फिलिंग है और ये पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स प्रॉपर फिक्स करने के बाद जो है यहाँ पर भी फिलिंग की जाएगी और साथ साथ मशीनरी काम करेगी। और साथ ही साथ हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। सुबह तकरीबन फजर के वक्त से लाहौर में बारिश शुरू हो गई थी। फॉरकास्ट तो यही कहता है कि आज सारा दिन बारिश है। बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा, इसलिए जल्द अज जल्द इसको जो है वो कम्पैक्ट करने और ग्रेड करने की कोशिश की जा रही है ताकि बारिश आए भी सही तो ज़्यादा नुकसान ना हो। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे सबवे के साथ साथ आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी, तो ये मादर के साथ रोड तकरीबन हमारा सबवे के साथ मिल चुका है। ये देखें, ये यहाँ तक मटेरियल भी डंप कर दिया गया है और इस तरफ भी, और साथ साथ काम जारी है। जैसे यहाँ पर ये रोड इसके साथ मिल जाएगा तो फिर अप्रोच स्लैब का काम भी जो है वो शुरू किया जाएगा इसके साथ साथ। बाकी यहाँ ये हमारे सबवे की सूरत हाल आपको दिखाता हूँ। इसका इस साइड वाला बैरियर अभी रहता है और दूसरी तरफ वाला बैरियर मुकम्मल कर लिया गया है। बाकी ये देखें रोड मास्टर की तरफ वाला सबवे, ये यहाँ पर अप्रोच लैब पूरी मुकम्मल करने के बाद जो है इस तरफ भी असफाल्ट के लिए प्रॉपर तैयार कर लिया गया है। और उससे पहले तक तो असफाल्ट ऑलरेडी इसकी मुकम्मल थी। आज मैं कोशिश करूँगा जितना हिस्सा अभी मॉर्निंग सेशन में कवर हो जाए क्योंकि बाद में जुम्मतुल मुबारक के वक्त तक बहुत ज़्यादा बारिश की पेशन गोई है। तो इसी वजह से कि अभी जितना एरिया कवर हो सकता है उतना कर लिया जाए। ये यहाँ तक ऑलरेडी असफाल्ट की एक क्लियर है। ये रोड मास्टर वाले, ये रोड मास्टर जो अड्डा है उससे थोड़ा आगे आगे असफाल्ट की एक लेयर ऑलरेडी क्लियर है। ये देखें, एक लेयर इस तरफ और एक लेयर उस तरफ और बाकी इससे आगे ये असफाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी है। जैसे ही इससे आगे सबवे की तरफ यानी गुलशन नावी वाली तरफ चाल बिल्कुल बन जाएगी तो फिर ये एरिया भी जो है वो एसफाल्ट यहाँ पर भी कर दी जाएगी कैरेज वे पर। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्टील, ये जो प्रॉपर ये स्टील का जो जाल बना हुआ है ये हमारे
जो इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल की ये फाउंडेशन है, बुनियाद ये होती है। इसको पहले एक्सकवेट करते हैं जगह को, वहाँ पर खुदाई करते हैं जितनी ये इसकी लेंथ है इससे थोड़ा ज़्यादा, फिर इसको उसके अंदर फ़िक्स किया जाता है और फिक्स करने के बाद फिर इलेक्ट्रिक पोल लगाने के बाद कंक्रीट की जाती है। मदद के साथ इलेक्ट्रिक पोल की वो एंकर बोर्ड्स होते हैं और उसकी बेस प्लेट होती है वो फिक्स की जाती है, और जब इलेक्ट्रिक पोल लगेंगे उसके लिए स्क्रू ऊपर छोड़ दिए जाते हैं ताकि बाद में इलेक्ट्रिक पोल फिक्स किए जाएंगे। ये देखें जैसे ये इस जगह पर पड़ी हुई है, इसी तरह इसको नीचे फिक्स किया जाएगा प्रॉपर। तो अगर आगे देखा जाए, यानी मैं अभी जा रहा हूँ बाबू साहब वाली तरफ, तो वहाँ पर जो थोड़ा रास्ता बनाया था रोड मास्टर वाली तरफ डीजल को कैरी करने के लिए, वहाँ पर रास्ते की एक साइड को एसफाल्ट मुकम्मल कर दी गई है। चलें वो जगह भी आपको दिखाते हैं। जी तो ये रोड मास्टर वाले अड्डे के साथ साथ यहाँ तक हमारी एसफाल्ट फुल विड्थ में मुकम्मल हुई है। बाकी ये जगह आगे रहती थी क्योंकि इसके साथ साथ फ्रिक्शन स्लैब हमारी होनी आधी हो गई है, आधी ये ओवरऑल सबवे तक फ्रिक्शन स्लैब जाएगी, फिर इसको भी फुल विड्थ में कर दिया जाएगा। बाकी ये यहाँ तक फुल विड्थ में जितनी जितनी रिक्वायर्ड थी इस तरफ भी, और तकरीबन उस साइड पे भी वहाँ तक एसफाल्ट मुकम्मल है। वापसी पे मैं उस साइड पे जाऊँगा ताकि उस साइड से भी आपको कवरेज देखने को मिले और साथ साथ आपको बताऊँगा कि क्या सूरत हाल है। ठंडी हवाएं, यकबस्ता हवाएं जो है वो लाहौर में चलना शुरू हो चुकी हैं, और अभी 2-3 दिन पहले ऐसे लग रहा था कि जैसे गर्मी आ चुकी है, लेकिन अभी फिर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ठंड हो गई है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का निज़ाम है जी। बाकी इस तरफ भी बैरियर लगना शुरू हो चुका है माशाल्लाह से, और आपको दिखाते हैं कहाँ तक लग चुका है और कहाँ से लगना शुरू है। उस तरफ यानी सगियाँ वाली तरफ कल आपको दिखाया था कि 2 पार्टियाँ लगी हुई थी, दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों अतराफ़ पे बैरियर लगाया जा रहा था, और इस तरफ भी लगाया जा रहा है ताकि काम को जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल किया जा सके। जी तो ये देखें ये वो जगह है, ये जो रास्ता बना हुआ था इसको भी इस साइड पे यानी आते हुए लेफ़्ट साइड पे ये एसफाल्ट इसकी मुकम्मल कर दी गई है। ये एरिया बाकी रह चुका है। ये थोड़ा सा मतलब है इक्का दुक्का जो हमारा डंपर ऊपर आना जाना है या थोड़ा बहुत मटीरियल को कैरी करना है उसके लिए जगह बाकी रखी गई है। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर अंदर इसको भी प्रॉपर यहाँ पर भी MSC वॉल के पैनल जहाँ जहाँ आने हैं पैनल फिक्स करने के बाद जो है इस जगह पर भी एसफाल्ट मुकम्मल कर दी जाएगी और इसको कैरेज वे का हिस्सा बना दिया जाएगा। बाकी इसके साथ साथ भी काम को स्टेप वाइज किया जा रहा है, यानी पहले जब एसफाल्ट हो जाती है मुकम्मल तो एसफाल्ट होने के बाद जो है वो ये जगह जो जहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है ये हमारी फ्रिक्शन स्लैब पे ये स्टील है, सरिया है, तो यहाँ पर हमारा बैरियर लगना है, तो साथ साथ बैरियर भी लगता आ रहा है, सेंटर बैरियर मुकम्मल भी होता आ रहा है। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं जहाँ जहाँ पर बैरियर लग रहा है। जहाँ जहाँ पर हमारा बैरियर लगना है वहाँ पर जब रोड बना था तो रोड का मटेरियल जो है वो इस जगह पर फंस गया था। अभी इस जगह को साफ़ करना लाजमी है वरना बैरियर बहुत मुश्किल से लगाया जाएगा, इसलिए बाकायदा हवा वाला जो प्रेशर वाला ये ब्रूमर टाइप ये चीज़ है ये लगाई गई है जी कि इस जगह की सफाई की जा सके, और प्रॉपर जब सफाई हो जाएगी तभी बैरियर को यहाँ पर फिक्स किया जाएगा। बिल्कुल उसके दर्जों के अंदर जो जहाँ जहाँ मट्टी वगैरह फंसी होती है ये सब साफ़ करना लाजमी है वरना बैरियर को लगाना बहुत मुश्किल है। जी तो मैं हमारे एंड पॉइंट बाबू साहब इंटरचेंज तक पहुंच आया हूं
और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले की और सूरत हाल थी, अभी सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। ये देखें, ये इसके प्रोजेक्ट की लेफ़्ट साइड पे जो है ये हमारी सेपरेशन वाल, सेम एज़ वाल जो आपने एपिसोड 49 में देखी थी, ये सगियाँ वाली तरफ बन चुकी है। यही हमारी बाबू साबू वाली तरफ भी बन चुकी है। ये देखें, एक साइड वाली मुकम्मल है। अभी उस साइड की प्लाइयाँ उतार के उन्होंने इस साइड पे रखी हैं और ये वाली प्लाइयाँ उस तरफ फिक्स करेंगे उस दीवार के साथ, ताकि इसी तरह उसको भी मुकम्मल किया जाए। और चले साथ साथ वापस गुलशन रावी की तरफ चलते जाते हैं और हाईलाइट्स भी दिखाते जाते हैं और साथ साथ आपको बताते जाते हैं। ये देखें, ये साइड मुकम्मल हो चुकी है और ये बाबू साबू से दोनों अतराफ़ रोड की दोनों लेयर्स मुकम्मल हो चुकी हैं। हमारा बैरियर मुकम्मल हो चुका है। उसके अलावा साथ ही साथ जब दीवार ये बनाई जाती है, सबसे पहले बैरियर बनाया जाता है। बैरियर बनाने के बाद जो है ये ऊपर सेपरेशन वॉल बनाई जाती है। चलें, जहाँ जहाँ काम हो रहा है उस तरफ आपको साथ साथ अपडेट करता जाता हूँ जी। तो ये देखें, सबसे पहले सेपरेशन वॉल के लिए बैरियर बनाया जाता है और बैरियर बनाने के बाद फिर ऊपर वॉल बनाई जाएगी। ये प्लाइयाँ जो रखी गई हैं ये वॉल के लिए रखी गई हैं। आगे बैरियर की कंक्रीट भी हो रही है। शटरिंग लगाई जा रही है बैरियर के लिए। जैसे ही शटरिंग मुकम्मल हो जाएगी तो इसकी कंक्रीट की जाएगी। ये देखें जी, एक साइड पे शटरिंग लगाई गई, दूसरी साइड पे ये शटरिंग लगाई जाएगी बैरियर की और फिर लगाने के बाद इसकी कंक्रीट की जाएगी। यहाँ पर जो है ये बैरियर की कंक्रीट भी की जा रही है साथ साथ। ये देखें, बैरियर की शटरिंग लगाने के बाद दोनों तरफ को कंक्रीट को ले करने के बाद वाइब्रेटर चलाया जाता है ताकि प्रॉपर कंक्रीट जो है वो उसके अंदर नीचे तक चली जाए। बहुत मेहनत तलब काम है जो। तो चलिए आपको आगे लिए चलते हैं और आगे आगे साथ साथ आपको बताते जाते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। इससे आगे देखा जाए तो यहाँ की शटरिंग भी लगी हुई है और ये जैसे जैसे साथ साथ करते आ रहे हैं उधर से कंक्रीट, ऐसे ही कंक्रीट जो है वो यहाँ पर भी की जाएगी। ये देखें, प्रॉपर ये शेप जैसे बनी हुई है बैरियर की, जिस तरह ये शेप आगे बनी है ऐसे ही कंक्रीट होने के बाद इसकी भी शेप बनेगी। ये बिल्कुल सेम एज जिस तरह ये शेप बनी है ऐसे ही फिर जैसे पीछे दीवार की शेप थी फिर सेम एज अब इसी तरह शेप बनेगी प्रॉपर। बाकी यहाँ तक ये मस्जिद तक जो है ये हमारी वॉल है, सेपरेशन वॉल, यहाँ तक वॉल मुकम्मल आएगी। ये इस तरफ तक है और दूसरी साइड पे थोड़ा सा आगे तक है। बाकी उससे आगे आगे ये यहाँ तक हमारी फ्रिक्शन स्लैब थी और फ्रिक्शन स्लैब से आगे आगे जो है ये देखें, फ्रिक्शन स्लैब के ऊपर बैरियर लगाया जाएगा। आगे बैरियर लग भी रहा है, वो जगह भी दिखाते हैं आपको। बाकी यहाँ पर बैरियर के अलावा जो है वो रोड तकरीबन मुकम्मल है, सेंटर बैरियर भी लग चुका है। बाकी ये शेरा कोट पे यहाँ जो रास्ता बनाया हुआ था इस जगह पर फ्रिक्शन स्लैब बाकी रहती थी, यहाँ फ्रिक्शन स्लैब भी मुकम्मल कर दी गई है और मुकम्मल करने के बाद अब इसे जी पर भी एस्फाल्ट कर दी जाएगी। एस्फाल्ट करने के बाद इसको कॉरिडोर का हिस्सा बना दिया जाएगा। बाकी यहाँ तक एस्फाल्ट की एक लेयर मुकम्मल है, इससे आगे लेयर होने वाली है। ये भी इंशाल्लाह ताला करीब इसको भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। जैसे फ्रिक्शन स्लैब ये साइड वाली होगी तो तभी एस्फाल्ट की दूसरी लेयर भी प्रॉपर फुल विड्थ में की जाएगी।
राइट साइड फुल विड्थ में एस्फाल्ट हो चुकी है, जबकि लेफ़्ट साइड ये देखें यहाँ पर हमारी फ्रिक्शन स्लैब बाकी रहती थी। और जैसे ये फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल हो चुकी है, अभी देखें होने के बाद यहाँ पर जहाँ जहाँ वाटर बाउंड का मटेरियल रिक्वायर्ड था वहाँ वाटर बाउंड किया जा रहा है। और वाटर बाउंड करने के बाद जो है प्रॉपर उसको जगह को कम्पैक्ट किया जाएगा, लेवल किया जाएगा। और लेवल करने के बाद फिर चूँकि यहाँ पर एस्फाल्ट की दूसरी लेयर होने वाली है, दूसरी लेयर इसलिए छोड़ी गई है ताकि प्रॉपर जो है पहली लेयर करने के बाद दूसरी इसके साथ इकट्ठी मिला दी जाए, फुल विड्थ में रोड बन जाए। तो ये वाटर बाउंड की लेयर तैयार की जा रही है, जहाँ जहाँ हमारी फ्रिक्शन स्लैब थी वहाँ पर वाटर बाउंड की लेयर तैयार की जा रही है ताकि बाद में इस पर एस्फाल्ट की जा सके और कॉरिडोर को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। ये देखें, ये शेरा कोड के साथ भी फ्रिक्शन स्लैब रात को कंक्रीट मुकम्मल की गई थी। और अभी ये जो इसका कुशन है, इस कुशन में वाटर बाउंड का जो मटेरियल है पत्थर, वो इसमें फ़िल किया जाएगा। फ़िल करने के बाद इसके ऊपर भी फ़िल किया जाएगा जैसे पीछे किया जा रहा है। और प्रॉपर जो है वाटर बाउंड की लेयर तैयार की जाएगी और लेयर तैयार करने के बाद जो है वो इस पर एस्फाल्ट की तैयारी की जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए जहाँ जहाँ पर बैरियर लग रहा है वो बैरियर वाली जगह आपको दिखाते हैं और कहाँ तक लग चुका है वही बताते हैं। ये हमारा आखिरी पेडेस्टेरियन सबवे है पैदल गुजरने वालों का, ख़ास तौर पर ये शेरा कोट वाली आवाम के लिए दिया गया है। इसके साथ साथ देखें जहाँ जहाँ बैरियर लगना है बैरियर ऑलरेडी आ चुका है। और एक साइड पे छोटी मोबाइल क्रेन लगी हुई है बैरियर को फिक्स करने के लिए। दूसरी साइड पे देखें ये पेडेस्टेरियन ब्रिज का बैरियर लग चुका है और बाकी बैरियर साथ साथ लग रहा है। ये देखें बैरियर को फिक्स किया जा रहा है और फिक्स करने के लिए जैसे वही प्रैक्टिस की जा रही है जैसे कल मैंने सकिया वाली तरफ आपको दिखाया था, तो सेम है। और साथ साथ जो उसके सरिये बाहर को निकले होते हैं उनको साथ साथ वेल्ड किया जा रहा है ताकि प्रॉपर वो फिक्स हो जाए और पीछे की तरफ टेंड ना कर जाए। ये जो बैरियर यहाँ पर प्लेस किए गए हैं ये सारे बैरियर ये साथ साथ लगेंगे। और बाकी ये मटेरियल यार्ड है, तकरीबन खाली हो चुका है। बहुत ही कम मिकदार में, कम क्वांटिटी में मटेरियल जो है यहाँ पर मौजूद है। जहाँ जहाँ पर थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड होगा वहाँ पर मटेरियल जो है वो पहुँचाया जाएगा। साथ साथ काम को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जा रहा है दोनों अतराफ़ से। जहाँ जहाँ से चाल काम की मिलती है वहाँ पर काम को प्रॉपर मुकम्मल किया जा रहा है। आज इंशाल्लाह ताला मौसम बेहतर रहा और मसरूफियत कम रही। तो जैसे बाबू साहब से हमने शुरू किया है तो इंशाल्लाह ताला बाबू साहब से लेके आपको ओवरऑल मुकम्मल प्रोजेक्ट पे जो जो चल रहा है वो आपको दिखाएंगे। जी तो सुबह से अभी तक मैंने गुलशन रावी वाली तरफ, टी चौक वाली तरफ जो हमारे रोड मास्टर सबवे से पल्ली तरफ जो हालात थे वो आपको दिखाया। अभी दोबारा दिखाऊंगा। और फिर बाबू साहबू से लेके यहाँ तक, ये इस वक्त मैं रोड मास्टर वाले अड्डे के बिल्कुल पास मौजूद हूँ। यहाँ तक प्रॉपर मैं आपको साथ साथ बताता आ रहा हूँ और जो वहाँ की सूरत हाल है वो भी साथ साथ आपको बताइए काम कहाँ तक पहुँचा है। और बारिश का माहौल है, हवा बहुत ठंडी चल रही थी, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की कि फुल कंसिस्टेंसी से चलना चाहिए और आप लोगों को आगाही देना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि जब मैं डे फर्स्ट से इस चीज़ को लेकर चल रहा हूँ तो आगे भी लेकर चलना चाहिए। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी साथ देती रहे, सेहत साथ देती रहे तो साथ साथ आपको आगाही देते रहेंगे। तो चलिए जी मज़ीद आगे चलते हैं और रोड मास्टर वाले सबवे से आगे साथ साथ आपको अपडेट करता जाता हूँ। और फिर अपना ये मॉर्निंग वाला सेक्शन जो है वो एंड करेंगे। फिर अगर मौसम बेहतर रहेगा जुम्मतुल मुबारक के बाद फिर
अगला हिस्सा शामिल करने के बाद फिर इंशाल्लाह एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। चलिए आगे की जानिब चलते हैं। और बाकी ये देखें जी, सुबह से जब से मैं इस तरफ को आ रहा था तो 20-25 बाइक वाले तो मैंने भी वापस किए हैं कि भाई आगे रास्ता नहीं है, आगे रोड अभी बन रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो आगे से देख कर ही वापस आते हैं कि देखें और फिर वापस आएंगे। ऐसे किसी की बात पे हम पाकिस्तानी हम कैसे यकीन करेंगे जब तक हम खुद नहीं देखेंगे कि वाकई ऐसा है कि नहीं है। तो यकीन कर लेना चाहिए, अगर वाकई गाड़ियाँ भारी तादाद में जा रही हैं और आपको नहीं जाने दे रहे, फिर तो आपका जाना बनता है। अगर कोई भी नहीं जा रहा और आप देखा दिखाई में जा रहे हैं तो फिर उस जाने का क्या फ़ायदा हो। ये तो ये एरिया जो असफाल्ट के लिए रेडी किया गया था, वहाँ पर जहाँ तक असफाल्ट की लेयर आनी है और जहाँ साथ साथ हमारा सेंटर बैरियर आना है वहाँ तक जो है वो लेआउट किया जा रहा है। और यानी एक लेयर उस तरफ बनेगी, एक लेयर उस तरफ बनेगी, उसी हिसाब से। और इसका निशान आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये इसका निशान है। यहाँ से इस तरफ जो है वो हमारा सेंटर बैरियर होगा और यहाँ तक पहली लाइन होगी। और ये प्रॉपर हमारे सर्वे हजरात जो है ये लेआउट करते जा रहे हैं। ये तो पहले जब मैं यहाँ से गया था यहाँ शोर काफ़ी ज़्यादा था, और अभी ये दोबारा से अपडेट कर दूँ कि हमारा रोड मास्टर वाला सबवे जो है इसका एक साइड वाला बैरियर मुकम्मल हो चुका है और अभी दूसरे साइड पे बैरियर की शटरिंग जो है वो लगना शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला आज रात तक ये बैरियर भी मुकम्मल हो जाएगा। बाकी इससे आगे अभी जाने से पहले मैंने आपको सिचुएशन दिखाई थी कि रोड का काम जो है वो बड़ी स्पीड से जारी है। और ये देखें, पहले उस साइड पे पॉलीमरिक स्ट्रिप्स बिछाई गई थी और अभी जो है ये हमारी लेफ़्ट साइड पे पॉलीमरिक स्ट्रिप्स की फिक्सिंग का काम जारी है। और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही करेंगे कि आज के दिन तक जो है वो इसको मुकम्मल कर लिया जाए और इसको हमारे कॉरिडोर का हिस्सा बना जाए। कमिटमेंट यही है जी कि जैसे रोड मास्टर की दूसरी साइड जो है वो रेडी है, इसी तरह इस साइड को भी रेडी करने के लिए जल्द अज जल्द काम को मुकम्मल किया जा रहा है। हो सकता है मौसमी हालात थोड़े कशीदा हो जाएं, बारिश का माहौल हो, इस तरह का सिस्टम हो, तो इंशाल्लाह ताला बाकी फ़र्दर जैसे जैसे अभी मॉर्निंग का सेशन है, इंशाल्लाह दोपहर के सेशन में मज़ीद आपको जुमा के बाद जो है अपडेट करेंगे। जहाँ पर मटीरियल की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर जो है वो मटीरियल पहुँचाया जा रहा है। जहाँ पॉलीमरिक स्ट्रिप्स फिक्स हो चुकी हैं वहाँ पर मटीरियल की डंपिंग की जाएगी और जहाँ पर फिक्स करने वाली हैं ये देखें प्रॉपर उस जगह को एक्सकवेट करने के बाद यहाँ पर पॉलीमरिक स्ट्रिप्स फिक्स की जाएंगी। तो चलें जी, मॉर्निंग सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं इवनिंग सेशन या फिर दोपहर के सेशन में, और फिर अगला हिस्सा कोशिश करेंगे कि अपलोड करने के बाद फिर मुकम्मल एपिसोड बना के फिर अपलोड की जाए। जी तो दोपहर के सेशन में वेलकम बैक। मैंने सोचा कि जुमा से पहले ही जो एक्टिविटीज़ बाकी रहती हैं और मस्जिद वाले सबवे तक आपको प्रॉपर अपडेट कर दें, फिर उसके बाद इस एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। और गुलशन रावी टी चौक पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से उस तरफ को जाऊँगा पेडेस्टेरियन सबवे और फिर हमारे अगले सबवे तक। उससे पहले आपको आगाह करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पैनल फिक्सिंग का काम बाकी रहता था उस काम को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जितने भी पैनल ट्रॉलर पर इस वक्त आप देख रहे हैं ये इसी जगह के पैनल हैं। और अभी राइट साइड वाली जो हमारी MSE वॉल है, मैकेनिकली स्टेबलाइज अर्थ वॉल, इस पर अभी पैनल फिक्स किए जा रहे हैं। तकरीबन पैदल गुजरने वालों का रास्ता जो है वो तकरीबन बंद हो चुका है और लेफ़्ट साइड पे अभी पैनल फिक्सिंग का काम रहता है, वो भी रास्ता तकरीबन छोड़ा जाएगा, वो बाद में लगाए जाएंगे, उससे पहले इस साइड पे लगा लिए जाएंगे। तो चलिए जी, हमारे पेडेस्टेरियन सबवे की जानिब चलते हैं और साथ ही साथ आपको इन्फॉर्म करते चलेंगे। ये तो सबवे से पहले जो एरिया कल एस्फाल्ट के लिए तैयार किया जा रहा था, ये देखें वाटर बाउंड टॉप इसका मुकम्मल हो चुका है और ये दोनों लेयर जो है वो इसकी तैयार हो चुकी हैं। लेफ़्ट और राइट साइड पर ये अभी रहता है जहाँ पर हमारी फिक्सिंग स्लैब होने वाली है। जैसे स्लैब मुकम्मल होगी तो ये एरिया भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। चलें आगे पेडेस्टेरियन सबवे की जानिब चलते हैं।
जी तो बाबू साबू से सगियाँ जाते हुए पैकेज 2 पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर सर्विस रोड के लिए लेआउट यानी सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। ये देखें लेफ़्ट साइड पे यानी प्रोजेक्ट की राइट साइड, और ये जाते हुए बाबू साबू से सगियाँ जाते हुए ये जो लेफ़्ट साइड है, जो एरिया ऑलरेडी क्लियर है, यानी यहाँ पर किसी किस्म की डिसमेंटलिंग नहीं होनी, ये कोई डिमोलिशिंग नहीं होगी। यहाँ मैं ऑलरेडी वीडियो इस बारे में बना चुका हूँ। और ये देखें यहाँ पर साथ साथ ये चूने की वाइट मार्किंग जो है आपको नज़र आ रही होगी। ये एरिया यहाँ पर हमारा सर्विस रोड बनना है। ये थ्रू आउट मार्किंग की जा रही है। जहाँ जहाँ तक रोड क्लियर है सबसे पहले उसको क्लियर किया जाएगा, और बाद में फिर जो डिमोलिशिंग वाला मामला है वो फिर उसको उस साइड को बाद में किया जाएगा। ये तो मैं पेडेस्टेरियन सबवे के पास पहुँच आया हूँ। ये देखें यहाँ से स्पॉट के लिए एरिया रेडी करना शुरू किया गया था, और यहाँ से तकरीबन टी चौ तक अभी जहाँ से मैंने आपको दिखाया ये एरिया स्पॉट के लिए बिल्कुल रेडी है बोथ साइड। और यहाँ से आगे तकरीबन 50-60 मीटर जो है अप्रोच स्लैब तक, वो इस वजह से रुका हुआ है। जैसे ही ये हमारे पेडेस्टेरियन सबवे की अप्रोच स्लैब मुकम्मल होगी तो साथ साथ ये भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ वाइड एंगल में आपको जहाँ जहाँ पे हमारा सर्विस रोड बनना है उसकी मार्किंग भी नज़र आ रही होगी। कोशिश मैं यही करूँगा इसी एज पे साथ साथ वीडियो को लेकर चलूँ, ताकि साथ साथ आपको मार्किंग वाली लाइन भी नज़र आती रहे। अगर हम पेडेस्टेरियन सबवे क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करते ही ये देखें, ये जो इसकी राइट साइड है प्रोजेक्ट की, ये तकरीबन 100-150 मीटर ये तैयार कर ली गई है वाटर बाउंड एस्फाल्ट के लिए। और बाकी दूसरी साइड जो है उसके लिए अभी लेबर लगी हुई है और साथ ही साथ काम जारी है। और बाकी इस तरफ भी देखें सर्विस रोड की मार्किंग हो चुकी है। साथ साथ आप सर्विस रोड की लाइन देख रहे होंगे। ये देखें ये साथ साथ लेबर लगी हुई है और ये एरिया को स्पॉट के लिए रेडी करते आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये शेल पंप जहाँ पर है, शेल पंप के एज तक जो है ये एरिया बिल्कुल तकरीबन क्लियर था। यहाँ पर किसी किस्म की कोई डिसमेंटलिंग नहीं करने वाली। ये जो पोल लगा हुआ है, पोल पे क्रॉस का निशान भी है, इसका मतलब ये है कि ये पोल हटाया जाएगा। मतलब जब पोल शिफ्ट किया जाएगा तो पीछे थोड़ी सी डिसमेंटलिंग करने के बाद। और बकिया सर्विस रोड के लिए प्रॉपर अभी चाल जो है वो यहाँ से जहाँ से ये वाइट लाइन शुरू हो रही है और यहाँ से टी चौक और टी चौक से आगे तक सर्विस रोड के लिए बाबू साबू तक सर्विस रोड के लिए एरिया तकरीबन क्लियर है और काम भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये जो इसके दरमियान में ये नाला जो आ रहा है, इसके लिए फ़िलहाल डिसाइड करेंगे कि इस नाले को उस एज के बाहर शिफ्ट करना है या फिर वॉल के बिल्कुल साथ साथ चलाना है। ये अभी थोड़ा सा इस बारे में ये चीज़ थोड़ी डाउटेबल है, अभी फर्दर देखेंगे आगे क्या बनता है। तो चलें जी, आपको आगे लिए चलते हैं। और ये इस एरिया को अब एस्फाल्ट के लिए रेडी किया जाएगा और रेडी करने के लिए ही ये वाटर बाउंड का मटेरियल यहाँ पर डंप कर दिया गया है। ये देखें डंपर यहाँ पर वाटर बाउंड का मटेरियल डंप करके अभी जुम्मा की नमाज के बाद यहाँ पर मशीनरी डिप्लॉय की जाएगी और ग्रेडर फिर इसको सेपरेट करेगा। और प्रॉपर इसकी ये पहली लेयर के लिए मटेरियल डंप किया गया है। जैसे ही पहली लेयर 15 सेंटीमीटर यानी आधे फुट की लेयर होगी, उसके बाद फिर दूसरी लेयर डाली जाएगी 15 सेंटीमीटर, फिर पूरे वो 1 फुट की लेयर हो जाएगी। उसके बाद लेयर तैयार करने के बाद ही एस्फाल्ट की जाएगी। यहाँ पर भी मटेरियल डंप किया गया है और पहले एक साइड तैयार की जाएगी। देखें जहाँ से मटेरियल डंप होना शुरू हुआ है ये जगह है प्रॉपर, वो वहाँ तक जहाँ तक आगे लेयर मिलती है वहाँ तक मटेरियल एक साइड पे डंप कर दिया गया है ताकि पहले एक साइड को मुकम्मल किया जाए फिर दूसरी साइड शुरू की जाए। ये तो यहाँ तक प्रॉपर डंपिंग की गई है, आगे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आगे ऑलरेडी जो है वो लेयर क्लियर है।
ये एरिया आगे ऑलरेडी असफाल्ट करिए रेडी है, और बाकी इससे आगे आगे उसने रेडी होना है ये हमारे पेडेस्टेरियन सबवे तक। उससे पहले पहले तो एरिया ऑलरेडी 100-150 मीटर तैयार किया जा रहा है, और ये जो 100-150 मीटर बाकी रहता है ये लेफ़्ट साइड पहले तैयार करेंगे, फिर उसके बाद राइट साइड करेंगे। बाकी अगर मैं ये इस राइट साइड की बात करूं तो यहाँ पर सर्विस रोड की कोई भी लाइन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जगह क्लियर है। अगर यहाँ ज़रूरत होगी तो किसी किस्म की मॉडिफिकेशन की जाएगी, वरना इस रोड को भी एज अ सर्विस रोड ऑलरेडी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मज़ीद इसे तोड़ने फोड़ने या वो करने की ज़रूरत तो नहीं है। बाकी यहाँ जहाँ मैं चल रहा हूँ यहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब का काम होने वाला है। बाकी ऊपर रोड बोथ साइड पे तैयार है, और बोथ साइड पे ही फ्रिक्शन स्लैब का काम अभी बाकी होने वाला है। आगे से फ्रिक्शन स्लैब का स्टील फिक्स होना शुरू हो चुका है, वो भी मस्जिद के साथ साथ आगे चल के आपको दिखाता हूँ। जी तो ये देखें, ये फ्रिक्शन स्लैब का काम यहाँ पे ऑलरेडी जारी है, और ये स्टील फिक्स होने का काम अभी शुरू किया जा चुका है। स्टील भी यहाँ साइड पर पहुँच चुका है, और साथ ही साथ ये देखें फिक्स करते आ रहे हैं। और थोड़ा आपका आइडिया क्लियर करता चलूँ कि जो हमारा बैरियर लग रहा है वो बैरियर देखें, ये वही जगह होती है, ये साथ साथ बैरियर वाली जहाँ पर बैरियर फिक्स किया जाता है, और प्रॉपर पहले फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल होगी, उसके बाद ये साथ साथ उस बैरियर आएगा। ये जो एपिसोड के शुरू में आपने देखा था कि शेरा कोट वाली तरफ रोड मास्टर से आगे जो सफाई कर रहे थे वो इसी जगह सफाई कर रहे थे। जब रोड बनता है तो मटीरियल इसमें फंस जाता है। तो चलिए जी आगे चलते हैं मस्जिद वाले सबवे के पास, और आगे की सूरत हाल दिखाते हैं आप। ये तो यहाँ से फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट का काम भी शुरू कर दिया गया है, और साथ ही साथ ऐसे कंक्रीट करते करते और आगे तक कंक्रीट मुकम्मल की जाएगी। जहाँ जहाँ तक स्टील फिक्स हुआ है वहाँ तक कंक्रीट मुकम्मल की जाएगी। बाकी ये मस्जिद वाले सबवे के साथ साथ जहाँ जहाँ पर अप्रोच स्लैब का काम बाकी रहता था वो भी इसकी लीन कंक्रीट मुकम्मल कर दी गई है। इंशाल्लाह ताला आज रात तक इसकी अप्रोच स्लैब के बेड भी मुकम्मल हो जाएगा। फिर ये एरिया जो तकरीबन 30-40 मीटर का ये एरिया जो है इसको भी साथ मिला दिया जाएगा। बाकी इस तरफ हमारा सबवे का ये अप्रोच स्लैब जो बाकी रहती थी उसका स्टील फिक्स किया जा रहा है, और स्टील फिक्स करने के बाद उसका फॉर्म वर्क और फिर कंक्रीट का काम किया जाएगा। बाकी हमारे मस्जिद वाले सबवे से आगे आगे जो एक्टिविटीज़ हैं वो तकरीबन कल वाली एक्टिविटीज़ से मैच करती हैं। वक्त थोड़ा आगे चलते हैं, और साथ ही जहाँ जहाँ पर बैरियर हो रहा है, मशीन बैरियर कर रही है, वो आपको दिखाते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला अपने एपिसोड को वाइंड अप की तरफ ले जाएंगे। जुम्मतुल मुबारक का वक्त होने वाला है, और कुछ मस्जिदों के अंदर अभी खिताबत का काम भी शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला फिर जुम्मतुल मुबारक के बाद इसको अपलोड करेंगे। आगे वाली सरगर्मी इसमें ऐड कर देते हैं बैरियर की, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ये तो ये देखें, ये जो पाइप हमने डाला था इलेक्ट्रिक डक्ट के लिए, वो देखें आवाम ने यहाँ से गुज़र के बाइक्स वालों ने या किसी ने ये इसको तोड़ दिया है। ठीक है जी, अभी ये दोबारा इसका जोड़ लगाना और ये करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। ये यहाँ पोल के लिए जगह खाली छोड़ी हुई थी। हाँ क्या कह सकते हैं जी। बाकी ये वो एरिया है जी जहाँ पर कल मटेरियल डंप किया जा रहा था, और इस एरिया पर अभी वाटर बाउंड किया जा रहा है और एरिया को असफाल्ट करके रेडी किया जा रहा है। ये तो ये देखें बैरियर के वाली तरफ मैं पहुंच आया हूं, और पहले ये देखें मोटर तैयार किया जाता है, और मोटर तैयार करने के बाद आम देसी ज़बान में जैसे कहते हैं मसाला तैयार करने के बाद जो है वो इसको मशीन के अंदर अनलोड किया जाता है, और फिर मशीन जो है वो बैरियर ले करती है। तो चलिए उस तरफ से ज़रा साफ़ दिखाई देगा, आपको दिखाते हैं। ये देखें जी बैरियर हो रहा है साथ साथ, और ये दरमियानी जगह जो काटी जा रही है, यानी इसको यहाँ रोक नहीं सकते। तो ये जहाँ जहाँ पर हमारा पोल लगने हैं इलेक्ट्रिक पोल, उस जगह पर जो है इसको कट किया जा रहा है, और ये साथ साथ मशीन जो है ये बैरियर करती जा रही है।
ऑलरेडी लेआउट किया गया था कि कहाँ कहाँ पर पोल आने हैं, तो इसलिए जहाँ जहाँ पर पोल आने हैं वहाँ वहाँ से जगह खाली लाजमी छोड़नी पड़ेगी। तो ये कल की एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि ये मशीन अभी वहाँ पर स्टार्ट हो रही थी। ये हमारे पहले व्हीकुलर सबवे यानी बड़ा सांदा वाला जो सबवे है उसके साथ अभी मशीन तैयार हो रही थी। अभी देखें मशीन ने तकरीबन कोई 100-150 मीटर ये बैरियर कर दिया है सुबह से शुरू हुए। तो अभी ये थ्रू आउट इनके पास आगे बैरियर तक आगे हमारे सबवे तक मस्जिद वाले सबवे तक प्रॉपर चाल है। तो ये इसको इंशाल्लाह ताला आज तक मुकम्मल कर देंगे। तो साथ ही साथ जैसे जैसे बैरियर होता आ रहा है साथ इसकी फिनिशिंग होती जा रही है, और फिनिशिंग के साथ साथ जहाँ पर पोल लगना है वहाँ की जगह भी खाली छोड़ी जा रही है, और फिनिशिंग होने के साथ साथ इसकी जो है वो साथ इसकी क्योरिंग भी की जा रही है। ये देखें कल तक यहाँ पर कुछ मौजूद नहीं था और अभी आप देख रहे हैं कि ये बैरियर भी मुकम्मल हो चुका है, और साथ ही इन्होंने पीछे उसका बैरियर भी मुकम्मल कर दिया हमारे व्हीकुलर सबवे का। चलिए सबवे का बैरियर भी दिखाते हैं आप। ये देखें जी ये मशीन के ज़रिए से बैरियर कल वहाँ से शुरू किया गया था, और ये जो पार्टीशन यहाँ पे दी गई है ये वाली, ये देखें यहाँ से बैरियर जो शुरू किया गया है इसके अंदर स्टील नहीं है, सरिया नहीं है, इसको पीसीसी कहते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी प्लेन सीमेंट है इसके अंदर और कुछ नहीं है। और ये जो ये एरिया है ख़ास तौर पे ये जगह ये हमारा आरसीसी है, यानी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट है। इसमें स्टील भी शामिल है, और ये भी मशीन ने पहले इसकी अलाइनमेंट की गई, जो भी स्टील था उसको असेंबल किया गया और उसके बाद यहाँ पर कंक्रीट की गई। बाकी ये अप्रोच स्लैब वाली जगह है, ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर इन जगहों को ये स्टील आपको अप्रोच स्लैब का दिखाई दे रहा है इस तरफ, और ये सबवे कि टॉप स्लैब का स्टील है। इसको जब आपस में जॉइंट किया जाएगा यहाँ लगेगा एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में भी इंशाल्लाह ताला मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा और अलग से आपको आगाह किया जाएगा। बाकी अगर सगियाँ वाली तरफ आते हैं तो कल जहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो हमारा बैरियर लग रहा है, तो वही सेम सिचुएशन है, लेकिन दोनों अतराफ़ पे मोबाइल क्रेनें लगाई गई है और साथ साथ वो बैरियर को फिक्स कर रही हैं। अभी तक चूँकि खाने का और जुम्मतुल मुबारक का वक्त है इसलिए लेबर और स्टाफ मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह ताला जुम्मतुल मुबारक के बाद फिर से जो है वो फुल स्विंग में इसकी फिक्सिंग का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। तकरीबन दोनों अतराफ़ में बराबर ही जा रहे हैं, एक साइड थोड़ी पीछे है जी। तो ये तकरीबन सगिया के बिल्कुल साथ ही जिस जगह पर ये हमारा बैरियर लगा था साथ ही साथ देखें जहाँ जहाँ पर ये स्टिच हुआ था, ये जो वेल्ड किए थे उसी जगह को प्रॉपर कंक्रीट की जा रही है। और यही प्रैक्टिस ओवरऑल चलेगी, जहाँ जहाँ हमारा बैरियर शिफ्ट होगा वहाँ पर जो है वो कंक्रीट मुकम्मल की जाएगी। और फिर जब ये ओवरऑल मुकम्मल हो जाएगी फिर इस एसफाल्ट के ऊपर एक और एसफाल्ट की लेयर आएगी, उसे कहेंगे एसफाल्ट वेयरिंग कोर्स, जो कि इस पूरे दोनों एसफाल्ट के जो लेयर्स होती हैं उनको वेयर उनके ऊपर आती है जी। बाकी इस एरिया तक कल मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो है फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल कर दी गई है, उस तरफ भी फ्रिक्शन स्लैब के लिए वो भी मुकम्मल कर दी गई है। उस जगह पर जहाँ स्टील की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर स्टील फिक्स किया जाएगा। और बाकी ये मैं पहुँच आया हूँ सगियाँ तक। आज समझेंगे तारीख़ में पहली बार कि आपको बहुत कम लोगों ने, बल्कि शायद ही किसी ने ये पैकेज 2 है, मतलब बाबू साबू से सगियाँ तक पैदल सफ़र करके आपको आगाह नहीं किया होगा सरगर्मियों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप दोस्तों ने मुझे हिम्मत दी है, और आप दोस्तों की हिम्मत और इन सब चीज़ों की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया है। तो बाकी इससे आगे एरिया जो है ये कुछ जगह पर सफाई की गई है, वहाँ पर वेयरिंग भी मुकम्मल की जाएगी इंशाल्लाह ताला। बाकी ओवरऑल आपको मैंने आगाह कर दिया है। इस एपिसोड में बहुत कुछ है देखने को, तो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर लगेगा। तो आज की एपिसोड में इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एपिसोड नंबर 51 में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।